हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आपको डीएनएस स्पॉन्सरशिप चाहिए तो बता दूं कि एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी का डीएनएस स्पॉन्सरशिप का फॉर्म अवेलेबल है फॉर अगस्त 2025 बैच। तो आप इनका फॉर्म अभी फिलअप कर सकते हैं। अभी देखिए, आर्मी सिटी का अभी फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो अभी आपका स्पॉन्सरशिप का फॉर्म अभी धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और भी कोई कोई कॉलेज का फॉर्म अवेलेबल है, तो आप सारे कॉलेज का फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा आप उस पर चले जाइएगा। ठीक है, तो अभी इसका फॉर्म अवेलेबल है एंग्लो ईस्टर्न का। तो मेरा जो पेज खुला हुआ है, आप इस पेज पे आएंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मेरे इस पेज का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि आप इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, इनका देखिए टोटल सीट है 160 सीट है इस कॉलेज में फॉर अगस्त 2025 बैच। और देखिए, आपको IMCT अभी अगस्त का जो IMCT होगा आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको प्री लास्ट ईयर का अगर आप IMCT क्लियर किया हुआ है तो आप उसको यूज़ करके आप इस बार एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको IMCT का स्टडी मटेरियल चाहिए एंड अगर आपको स्पॉन्सरशिप का स्टडी मटेरियल चाहिए फॉर डीएनएस, एंड अगर आपको इंटरव्यू टेस्ट का क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको साइकोमेट्री टेस्ट क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन सेक्शन। मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा सारा स्टडी मटेरियल का, तो आप वहाँ से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो देखिए, आप जैसे इस पेज पे आएंगे, देखिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। आपका PCM में मिनिमम 70% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, with not less than 70% marks in PCM and 65% एग्रीगेट। मतलब आपका सारे सब्जेक्ट मिला के 65% होना चाहिए और आपका PCM मिला के 70% होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप BSc इन फिजिक्स मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विथ फिजिक्स किया हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे आपका मिनिमम 60% मार्क्स 65% मार्क्स होना चाहिए फाइनल ईयर पे। ठीक है, और देखिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड दैट कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मोर देन 65%। ठीक है, अगर आप BSc के बेसिस पे अगर आप एडमिशन चाहिए तो उस टाइम पे आपका मिनिमम फाइनल ईयर पे 65% मार्क्स होना चाहिए। आपका क्लास 12 में आपका भी मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए PCM में। ठीक है, इसमें विषय में आपका अगर आप बी या फिर बीटेक किया है उसमें आपका मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए, आपका बीटेक डिग्री में भी एंड आपका PCM में भी, क्लास 12 PCM में भी। ठीक है, अब इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगा यहाँ से। फिर देखिए, इंग्लिश में आपका मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। देखिए, बाकी सब कॉलेज में आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए था, बट इस कॉलेज में आपका 60% मार्क्स चाहिए क्लास 10th या फिर 12th में फॉर इंग्लिश। ठीक है, एज लिमिट आपका 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है उस डेट तक इट शुड बी मैक्सिमम 25 ईयर्स। ठीक है, आपका आप अनमैरिड होना चाहिए। अगर आप मैरिड है फिर आप ये कोर्स नहीं नहीं कर सकते। अब देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है कि आपके एज पर DG शिपिंग के गाइडलाइन के हिसाब से आपको कंप्लाई करना पड़ेगा फॉर फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। अब आप जैसे देखिए, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ भी है 6/6 आई साइट चाहिए विदाउट विजुअल एड्स एंड नो कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, आपको मतलब चश्मा नहीं पहन सकते आप, और चश्मे के बिना आपका 6/6 आई साइट होना चाहिए, और आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए, IMCT आपको पास करना ही पड़ेगा। IMCT अगर आप पास नहीं कर पाएंगे फिर आपको फिर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। अगर इनके साथ स्पॉन्सरशिप एग्जाम पास भी कर जाते हैं, बट अगर आप IMCT पास नहीं कर पाएंगे फिर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या आपको देखिए ऑलरेडी अप्लाई नाउ जो ऑप्शन मिलेगा आपको वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। फिर आप अप्लाई करने के बाद फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म का जो फीस आपको फ़ी पेमेंट करके फिर आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा। फिर आप उस लिंक को यूज़ करके फिर आपका जो सीट बुकिंग है, आप कहाँ से एग्ज़ाम देंगे, कहाँ से ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप कहाँ से किस टाइम पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, सब कुछ आप फिल कर सकते हैं उस लिंक को यूज़ करके। उसके बाद फिर आपका फिर एग्ज़ाम होगा पैनल 1 पैनल 2। आप देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 2 सेक्शन का होगा, पैनल 1 पैनल 2। पैनल 1 में रहेगा मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, अब मेरे जो स्टडी मटेरियल आप उसको फॉलो कर सकते हैं सबके प्रिपरेशन के लिए। देखिए, नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जो एग्ज़ाम होगा क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर भी होगा। और आपका फिर पैनल 2 है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सिलेक्शन के लिए। अगर आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप मिल जाएगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट प्रिपरेशन। तो आपको फिर ये 2 एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर आपका होगा इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फिर आपका होगा मेडिकल। फिर ये सब कुछ क्लियर करने के बाद फिर आपको मिलेगा स्पॉन्सरशिप लेटर। ठीक है,
और देखिए कॉलेज से जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, आप उसको यूज़ करके आप आपका स्टूडेंट लोन भी इजीली ले सकते हैं एसबीआई से या फिर कोई भी बैंक से, क्योंकि उस एंगल से एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसका प्लेसमेंट आपको 100% मिलेगा, ठीक है। बट आपको इसका जो फॉर्म, अब इनका जो कॉलेज का जो फीस है, कोर्स का फीस आपको वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। मेरिट लिस्ट गिव्स एडिक्वेट वेटेज टू वेरियस प्लेस पैरामीटर्स लाइक क्लास 12th पीसीएम परसेंटेज, स्कोर इन एंग्लो ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट एंड IMCD रैंकिंग, ठीक है। ये सब कुछ मिला के फिर आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ मिला के सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अगस्त बैच में आपका 160 कैंडिडेट है, मतलब 160 सीट है, आप इसको अगस्त बैच के लिए। बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकता है। आपका फ़ीस कितना होगा बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, सिलेबस सबको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्ट डेट अगस्त 2025, फॉर्म अभी ओपन है, ठीक है, मतलब ओपन हो जाएगा अभी। तो अभी लास्ट डेट अब तक दिया नहीं है, IMCD की डेट भी अब तक दिया नहीं है, तो अब इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अभी अगर फिलअप हो रहा है तो फिलअप कर लीजिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो आप वेट कीजिए, फॉर्म अभी आ जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। तभी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक करके, फिर आपको एग्री पे क्लिक करके, फिर आपको फिर नेम, आपका नेम सरनेम आपको दिखाता हूँ। अप्लाई नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको फिर करना पड़ेगा एग्री पे क्लिक, फिर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैं आपको ये ऑलरेडी डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसे कुछ डालना पड़ेगा, फिर करेंगे सबमिट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, DNS रजिस्ट्रेशन करेंटली ऑन होल्ड, प्लीज़ सिलेक्ट एनी अदर स्ट्रीम। तो अभी के लिए फॉर्म अभी अभी अवेलेबल होगा कुछ दिन में, ठीक है। तो अब इसका फॉर्म आप फिलअप कर लीजिएगा, बिकॉज अभी आप इसका फॉर्म फिलअप करने के, अगर आपको इस कॉलेज में चांस मिल गया, फिर आपका पूरा करियर सेट है, ठीक है। आपको DNS कोर्स के लिए एंग्लो तो सबसे बेस्ट कॉलेज, एंग्लो चलो एक बेस्ट कॉलेज ही है सारे कोर्स के लिए। तो आप ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, जब आपका फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको जो भी दूसरे DNS के लिए वोट करता है उनको फिर से उनको हेल्प हो जाए। तो आज की वीडियो इधर खत्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।